तो सीरीज के स्टार्ट में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक कांड कर कर आराम से सो रहा होता है। तभी ये यहाँ पर जाग जाता है। फिर ये उठकर बैठते हुए बोलता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे आ गया। ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से इसकी नजर इसके बगल में एक लड़की पर जाती है जो कि इसी के साथ यहाँ पर सो रही होती है। ये इस लड़की को देखते हुए कहता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि इसके साथ मैंने कुछ कांड कर लिया है। ये इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से इसके फोन में एक मैसेज आता है। ये जैसे ही अपने फोन को चेक करता है हम देखते हैं कि जाओजिया नाम की एक लड़की ने इसे मैसेज किया होता है। मैसेज में वे कह रही होती है कि आखिर तुमने इतने लंबे समय से मुझे मैसेज क्यों नहीं किया है, क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि मैं गुस्सा हो जाऊंगी। इस मैसेज को देखते ही हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या जाओजिया आखिर ये अब भी मुझे मैसेज क्यों कर रही है। जहाँ तक मुझे याद है कि कॉलेज एंट्रेंस के वक्त ही इसने मुझे धोखा दे दिया था। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। मैंने क्लियरली उसे वीचैट पर ब्लॉक कर दिया था और इसने जिस तरीके से मुझे मैसेज किया ऐसे देखकर लग रहा है कि अभी हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। अब इसके बाद मेन कैरेक्टर जैसे ही डेट को चेक करता है ये डेट को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ये डेट को देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि क्या आखिरकार मैं पास्ट में कैसे आ गया। अब ये फिर अपने पास्ट को याद करने लगता है जहाँ इसकी गर्लफ्रेंड जिया इसे धोखा देकर जा रही होती है। ये वहाँ पर एक दूसरे बंदे के साथ जाते हुए कहती है कि जिया हुसैन तुम मेरे ऊपर पैसे खर्च नहीं करते हो, देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है और तुम मेरी चिंता नहीं करते हो, तो इसीलिए अब मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ क्योंकि मुझे एक दूसरा पर्सन मिल चुका है। ये पर्सन तुमसे लाख गुना ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये मुझे अच्छी तरीके से समझता है और मुझे प्यार करता है। अब हम प्रेजेंट वक्त में देखते हैं जहाँ मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने उससे कहा था कि मैं उसे अच्छी तरीके से रखूंगा और उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करूंगा, पर उसने तो मुझे धोखा दे दिया। और ये कहता है कि जहाँ तक याद है कि वे मुझसे हर वक्त पैसे मांगते रहती थी और मैं भी कितना बेवकूफ था जो कि उसे हर वक्त पैसे देता रहता था। सच में मुझे अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं पास्ट में प्यार में इतना ज्यादा अंधा हो गया था। तभी ये सब सोचते हुए अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि जियाउजी चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। अब मेन कैरेक्टर के इस मैसेज को देखकर इसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि क्या आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है, क्या सच में तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। अब इस मैसेज को पढ़कर मेन कैरेक्टर कहता है कि सच में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कहा कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। इस मैसेज को देखकर इसकी गर्लफ्रेंड को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मेन कैरेक्टर क्या करना चाहता है। ये कहती है कि आखिरकार तुम ये क्यों कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, तुमने जो भी कहा है उसके लिए माफी मांगो, फिर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी रहूंगी। इस मैसेज को पढ़ते ही मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि घंटा मैं तुमसे माफी मांगूंगा और आखिरकार तुम्हारे साथ रहना ही कौन चाहता है। फिर ये मैसेज करते हुए कहता है कि जिया चलो ब्रेकअप कर लेते हैं और यही मेरा फाइनल डिसीजन है। अब इस मैसेज को करने के बाद मेन कैरेक्टर बेड पे लेटते हुए कहता है कि सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने मेरी पिछली लाइफ में एक ऐसी लड़की से प्यार किया था जो कि बहुत ही बड़ी गोल्ड डिगर थी। मेन कैरेक्टर ये सभी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से इसके सामने एक सिस्टम आ जाता है जहाँ इस सिस्टम में लिखा हुआ होता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने ड्रीम कम ट्रू सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। मेन कैरेक्टर अपने सामने एक सिस्टम को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ये हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ड्रीम कम ट्रू सिस्टम, आखिर ये क्या है। मेरी पिछली लाइफ में मेरे सामने तो ऐसा कुछ भी नहीं आया था, लगता है कि मेरे पास्ट में आने की वजह से मुझे एक सिस्टम मिला है। देख के ऐसा लगता है कि अब मेरा लाइफ चेंज होने वाला है। अब मेन कैरेक्टर जैसे ही सिस्टम को टच करता है इसके सामने इसकी पूरी डिटेल लिखकर आ जाती है। सिस्टम में लिखा हुआ होता है कि नेम जियांग चेंग, एज 18, हाइट 142 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 85 और सिस्टम के फायदे आपको हर एक सेकंड 0.1 यन मिलते रहेंगे और लास्ट में अपग्रेड एक्सपीरियंस 0। अब मेन कैरेक्टर इसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मुझे 0.1 युआन हर सेकंड मिलेंगे, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। कि तभी सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको एक न्यू गिफ्ट पैकेज मिला है, क्या आप इसे अभी ओपन करना चाहते हैं या नहीं। इस नोटिफिकेशन को देखते ही मेन कैरेक्टर इसे ओपन करते हुए कहता है कि क्यों नहीं, इसे ओपन कर दो। गिफ्ट पैकेज के ओपन होते ही लिख के आता है कि कांग्रेचुलेशन, आपको 10 मिलियन कैश रिवॉर्ड दिया जाता है और इसके साथ ही में आपको एक सुपर कार भी दिया जाता है और इसके साथ ही आपको एक फ्रेंडली स्कैनर स्किल दिया जाता है। और तभी मेन कैरेक्टर के सामने एक सुपर कार की आ जाती है और तभी मेन कैरेक्टर के फोन में भी एक मैसेज आता है और जैसे ही मेन कैरेक्टर अपने मैसेज को चेक करता है ये बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि मैसेज में इसके बैंक में 10 मिलियन आ गया होता है। अब मेन कैरेक्टर सिस्टम के द्वारा दिए गए रिवॉर्ड से बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि तभी इसकी नजर दोबारा से उस लड़की की ओर जाती है। ये इस लड़की को देखते हुए कहता है कि ओह, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था और आखिर ये फ्रेंडली स्कैनर क्या है, चलो इसे इसी पर चेक करते हैं। अब ये अपने स्किल फ्रेंडली स्कैनर को एक्टिवेट कर इस लड़की को स्कैन करने लगता है। अब इस लड़की को स्कैन करते ही इसकी सारी डिटेल यहाँ पर लिख कर आ जाती है कि नेम यू जियाओ जियाओ, एज 25, हाइट 165 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 93, बॉडी 94 और प्राइवेसी 1 और इसको लेकर आपके ऊपर फेबिलिटी 60%
है। अब सिस्टम में जियाओ जियाओ की इस इंफॉर्मेशन को देखकर मेन कैरेक्टर कहता है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, पर आखिर ये प्राइवेसी 1 क्या है। तो अब ये जैसे ही इसके बारे में सिस्टम में देखता है तो सिस्टम इसे बताता है कि अब तक इसने कितने लोगों के साथ कांड किया है, ये वो है। अब इसे पढ़कर मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए बोलता है कि इसका मतलब है कि जियाओ जियाओ का फर्स्ट मैन मैं हूँ। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ समय का पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एक बार में बैठा हुआ होता है। ये यहाँ पर बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड को फोन कर रहा होता है, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर इसकी फोन को नहीं उठा रही होती है। फिर ये फोन को काटते हुए बोलता है कि आज मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को फोन कर रहा था लेकिन वे भी फोन नहीं उठा रही है। फिर ये बोलता है कि उसके बाद मैं बारटेंडर पर गया था जहाँ पर मुझे जियाओ जियाओ मिली, हम दोनों ने वहाँ पर कुछ बात किया जिसके बाद हम दोनों यहाँ होटल में आ गए। इसके बाद मेन कैरेक्टर कहता है कि वैसे ये सच बात है कि उसका फर्स्ट टाइम मैं हूँ, पर अभी के टाइम पे मेरे ऊपर सिर्फ उसकी फेविलिटी 60% है। तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि जियाओ जियाओ ने ये सब मेरे साथ सिर्फ ड्रंक होने के कारण किया था, उसने मेरे साथ ये सब प्यार की वजह से नहीं किया। ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हम जियाओ जियाओ को देखते हैं, वे भी जाग जाती है और ये मेन कैरेक्टर को ऐसे परेशानी में देखकर कहती है कि देख के ऐसा लगता है कि तुम अपनी लवर को मिस कर रहे हो, सच में तुम एक ट्रू लवर हो। तभी जियाओ जियाओ की इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर इसे देखने लगता है। फिर अचानक से उसके पास जाते हुए कहता है कि नहीं, तुम एकदम गलत हो।